स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में। ठीक है, टीम ईगल आप सभी का स्वागत करती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। फ्रेंड्स, एक ना बहुत सिंपल सा रूल है। हम सभी लोग जो जिंदगी जीते हैं ना, हम 95 वाली जिंदगी जीते हैं। ESBN BI एक मॉडल आया है, उसके थ्रू ये बताया गया है, उस स्टडीज के थ्रू, कि जो 95% लोग हैं ना, उनके पास सिर्फ 5% की वेल्थ होती है, मतलब इनकम। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ है। और जो सिर्फ 5%, इतनी सी पॉपुलेशन है ना, उनके पास इतनी सारी वेल्थ, 95% वेल्थ है। मतलब ये उल्टा है। ऐसा क्यों है? ऐसा ESBI मॉडल ने बताया कि क्योंकि जो 95% लोग होते हैं ना, हम जैसे जो नौकरी करते हैं या छोटा छोटा इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं अकेले, कि हम ठीक है जो हम कर रहे हैं अकेले पे ही डिपेंड होते हैं, अकेले की इनकम पे डिपेंड होते हैं ना। तो उनकी क्या होती है, इनकम भी लिमिटेड होती है और एक्टिव इनकम होती है उनकी बस। मतलब जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपके पास पैसा रहे, जब आप नहीं काम कर रहे हो, भगवान के मतलब उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपकी इनकम भी रुक जाती है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे, 5% पीपल ऐसे हैं, 5% लोग हैं जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टाटा बिरलास अंबानीज होते हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो 5% पॉपुलेशन है, उनके पास 95% वेल्थ है। क्यों है? क्योंकि वो टीम वर्क में काम करते हैं। और उनके अब बिकॉज क्योंकि वो टीम वर्क में काम करते हैं, उनके पास अनलिमिटेड इनकम है। क्यों है अनलिमिटेड इनकम? क्योंकि वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आप समझे, एक्टिव इनकम नहीं है, मतलब जब तक वो काम कर रहे हैं तब तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो काम नहीं भी कर रहे तब भी उनकी टीम में या उनके लोग जो उन्होंने हायर किए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको तो इनकम आ ही रही है, चाहे वो सो रहे हैं, चाहे वो घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जो, लेकिन उनको इनकम आना नहीं रुक रही। राइट? तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि इनमें जाएं या 95% में जाएं। तो ऑफ कोर्स हम में से अधिकतर लोग चाहेंगे कि हम 5% वाली पॉपुलेशन में जाएं, जिसके पास 95% इनकम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो बिजनेस है उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज काम करती है, क्योंकि टेक्नो फ्रेंडली बिजनेस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं? दो टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो ऐसे बोल सकते हैं डिजिटल लेजर जैसा होते हैं, जहां हजारों लाखों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो भी आपका डेटा है उन सारे कंप्यूटर्स में फीड रहता है। इन केस अगर मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है अपने आप में ही, कि इन केस अगर किसी भी कंप्यूटर में या कोई भी इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, या फिर कोई बाहर से आके कोई छेड़छाड़ करे, तो वो जो छेड़छाड़ किए गए या जहां गड़बड़ हुई है, वो कंप्यूटर्स अपने आप ही हटा देती है ये वाली टेक्नोलॉजी, और जो सेफ वाला फर्स्ट और लास्ट वाला कंप्यूटर्स है उनको ज्वाइन कर देती है। ये वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो ये इतनी अच्छी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हैं, वो भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि जितने भी इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है ना, मोस्टली सभी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर दी जाए। ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी हम चल के आगे और बात करेंगे। ये एक ऐसी मतलब डिजिटल करेंसी है जिसे आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम सभी लोग सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मतलब खरीदना बेचना, उसको हम देख सकते हैं। राइट? अब अगर मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड्स की मार्केट की बात करती हूँ, तो सबसे पहले अगर जिसको भी थोड़ी सी भी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज होगी ना, उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, बिटकॉइन था। बिटकॉइन के बारे में आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, है ना? तो बिटकॉइन क्या है, एक टाइम बिटकॉइन बिल्कुल छोटा सा वैल्यू वाला एक कॉइन था, सिर्फ 7 रुपए का था, और 10 से 15 साल में बिटकॉइन 1 लाख रुपीस क्रॉस कर गया। आप देख रहे हैं ना इस चार्ट में, 1 लाख डॉलर है ये जो क्रॉस कर गया था। अब आप सोचिए कि ये कितना, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है। इतना अच्छा रिटर्न आपको गोल्ड और सिल्वर में भी नहीं मिलता, या फिर किसी दूसरे शेयर से वगैरह में हम लेते हैं ना, वहां नहीं मिलता। तो क्रिप्टो करेंसी की ये पावर है। ठीक है, अगर हम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो देखिए इथेरियम है, सोलाना है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी जो काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, और हमारे पास भी कॉइन है जिसके बारे में अभी हम चल के आगे बात करेंगे। ठीक है? ठीक है,
अब देखिए जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ना, तो हमको पहले बैकवर्ड जाने की जरूरत है कि पहले क्या होता था, तो अब क्रिप्टो करेंसी क्यों आई। पहले क्या होता था, हमारे दादी नानी वगैरह से आपने स्टोरी सुनी होगी कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज को एक्सचेंज किया जाता था, मतलब पैसे वैसे जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। जब वहां प्रॉब्लम आने लगी, तो गोल्ड और सिल्वर जो राजा महाराजों के टाइम में चलने लगे, है ना, फिर मेटल कॉइन्स आ गए, फिर वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो पेपर मनी आ गया। पेपर मनी तो हम सब लोगों ने देखा है, आज भी हम अपन में से अधिकतर लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक मनी आया। अब प्लास्टिक मनी में कोरोना के टाइम में भी आपके पास बैंक में पैसा भी है, तो भी आप इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम आई, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी पे अपन लोग शिफ्ट हो गए, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी मेरे ख्याल से जितने इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग यूज कर रहे होंगे। फोन पे, गूगल पे हम सभी के पास है, और हम सभी लोग ट्रांजेक्शन उससे ही कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो घर बैठे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी हो गया है ना। सब लोग आजकल ईज जाते हैं लाइफ में, ठीक है। अब क्या टाइम आ गया है क्रिप्टो करेंसी का। क्यों आ गया है क्रिप्टो करेंसी का टाइम? क्योंकि उसकी वैल्यू, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हर एक कंट्री में एक जैसी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वो तो हमारी कंट्री में ही, हमारे देश में ही चलता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वाला करेंसी है, और हर एक देश में इसकी वैल्यू सेम होती है, चाहे आप यहाँ या यूएस में है, यूके, कनाडा, फ्रांस, कहीं पे भी है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारी वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला सिस्टम है, इसमें भी हम क्रिप्टो करेंसी ही यूज करते हैं, है ना। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, हम उसमें उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर ही रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो सिस्टम है, ये किसने शुरू किया। ये इतने स्मार्ट से सर दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। सर का नाम है लाडो खोटनिकोव। ये सर रशिया के रहने वाले हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बिल गेट्स की कंपनी है, हम सब उसके बारे में जानते हैं, और उसमें भी इतनी हायर पोजीशन पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप सोचिए कि ये सर कितने इंटेलिजेंट हो गए, टेक्नोलॉजिकली कितने स्मार्ट होंगे, तब उनको इस वाले में जॉब मिली थी, और उन्होंने 13 साल तक उसमें जॉब किया। मतलब उनका सैलरी पैकेज भी कितना होगा, अच्छा होगा, कितने हाई पोजीशन पे होंगे एंड ऑल, ठीक है। 13 साल काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं तो कमाता ही रहूं, साथ में जो लोग मेरे साथ आए वो लोग भी कमाएं। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये वाला प्लेटफॉर्म मेटावेल स्टार्ट किया, और 29 जून 2022 को उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये 100 वर्ल्ड का सबसे पहला, फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले सेंट्रलाइज समझते हैं। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक बॉस है। सेंट्रलाइज मतलब होता है कि एक बॉस है जो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देना है, और आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसको कुछ चेंजेस करना है, अगर प्रोडक्ट वाली कोई कंपनी है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, या एम्प्लॉयज को हटाना है, या काम पे रखना है, सैलरी घटाना बढ़ाना है, सारी डिसीजंस उस बॉस के हाथ में ही रहते हैं। तो ये होता है सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। जैसे हम लोग जब जॉब करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज कंपनीज में ही करते हैं, है ना। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जहां पे आपको कोई बॉस नहीं होता, आप अपने खुद मालिक होते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो आप अपनी बिजनेस के खुद ही मालिक होते हैं, प्योरली। तो मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो कितनी अच्छी चीज है ना, कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम ही उसके मालिक रहेंगे, है ना। ओके, अब मैं मेटावेल के बारे में अगर और आपको बताती हूँ, तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, और जिसमें कई छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और हर प्रोजेक्ट से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में चल रहा है, सारी कंट्रीज में चल रहा है। तो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। जिस भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस दिए हैं, और उसके साथ जब अभी 3.5 साल लगभग हो गए ना इस वाले प्रोजेक्ट को, तो इतने टाइम में 3.5 साल से ज्यादा में 22 यहाँ हो गए हैं, और हर महीने 17,000 से ज्यादा लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, और 372 करोड़ 62,70,000 एंड 970 डाई, इतना अमाउंट ये डाई में है, इतना अमाउंट मेटावेल कम्युनिटी अपने 22 लाख लोगों से ज्यादा में, जो 22 लाख लोग हैं, और देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, 372 करोड़। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें की वैल्यू, एक डाई वैल्यू
100 रुपीज के आसपास है, कई बार 100 में भी नहीं मिल रहा है तो 101, 102 में मिल रहा है। डाई हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का स्टेबल कॉइन है, तो कभी-कभी उसकी वैल्यू थोड़ा-सा फ्लक्चुएट होती है। तो हम ये मान सकते हैं 98 से 102 के बीच में कहीं न कहीं उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट मेटावेल कम्युनिटी अपने इन 22 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। ठीक है ना? तो जिसने जितना काम किया उसको उतना बेनिफिट मिल गया। ठीक है? अब अगर मैं आगे चलती हूँ और मैं बात करूँ कि हमको मेटावेल क्यों करना है, तो इसके कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम यूएसपी बोलते हैं। ठीक है? एक तो ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपने बॉस खुद हैं, कोई आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। दूसरा, ये ग्लोबल बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड है। आपको आपका फ्रेंड अगर यूके, यूएस, कनाडा मतलब किसी भी दूसरी कंट्री में है, आप उनके साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करिए और उनके साथ मिलकर काम करिए, कर सकते हैं। ठीक है? 100% ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब जो भी आप इनकम बता रहे हैं, यहाँ के लीडर्स अभी बताएंगे, तो जितनी इनकम आप बताते हैं वो मतलब जितनी इनकम आप अर्न करते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपने इतनी इनकम अर्न करी है। ठीक है? और 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, मतलब कोई भी हार्डली कोई कंपनी है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि अधिकतर कंपनी क्या है 10%, 20%, वो भी कंडीशनल होती है। वो आप इतना मेहनत करते हैं पूरे साल या पूरे महीने, उसका 10, 15, 20% आपको उसका मेहनताना जैसा मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1% भी आता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 90% तो इमीडिएटली उसी सेकंड में आ जाता है और 10% आपकी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब आप उस कम्युनिटी इवेंट का या उसका पार्ट बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ही मिलता है। तो इस तरह से यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है? और 100% इंस्टेंट पेमेंट है, ये यहाँ का सबसे अच्छा फीचर है। इंस्टेंट मतलब पता है ना, ऐसे चुटकी बजाते ही आ जाती है, तो 1 सेकंड के अंदर आपकी इनकम आ जाती है। ठीक है? और ये क्या है, ये डिजिटल इकोसिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब है कि एक मॉल जैसा है, बड़ा सा है, जहाँ पे और बहुत सारी छोटी शॉप्स है और हर एक जगह से आप इनकम कर सकते हैं। राइट? ये हो गया। और क्या हुआ, यहाँ कोई कैपिंग एंड क्लोजिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब होता है कि आपने एक लिमिट लगा दी, कंपनीज होती है ना, लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज्यादा एक महीने में या एक सप्ताह में आप कितना भी काम कर लो, इससे ज्यादा आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक बंदा आएगा और 100% है तो आपको पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। और क्लोजिंग का मतलब होता है कि आप पूरे महीने काम करिए और महीने की इस तारीख को आपको पेमेंट आएगा, जितना भी आपने मेहनत किया है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो इंस्टेंट पेमेंट है, तो फौरन के फौरन आ जाते हैं, तो कोई कैपिंग एंड क्लोजिंग जैसा सीन ही नहीं है। ठीक है? फिर कोई लेग मेंटेन नहीं करनी, जैसे बेसिकली ना प्रोडक्ट बेस वालों क्या होता है ऐसा वाला कि लेग का मैचिंग होता है, लेग्स का मैचिंग होता है कि एक लेग में इतना काम किया, दूसरे में इतना करना पड़ेगा मैचिंग के लिए, तब आपका इतना पे आउट बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ 1% भी आता है, उससे भी आपको पेमेंट मिलती है, दूसरा पर्सन आता है, फिर आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है? और किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफिकली तो कोई बाउंडेशन है नहीं, वर्ल्ड वाइड काम करिए, और फाइनेंशियल भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जितना कमाना है कमाइए। तो हो गए ना कितने अच्छे यूएसपीज। तो जहाँ इतने अच्छे फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स हमको काम करना चाहिए। और आपको क्या चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही तो चाहिए पैसे कमाने के लिए और अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, है ना। अब चलिए, ये वाला जो टीएनएस मार्केटिंग है ना, ये हमारा मेटावेल का फर्स्ट और बेस प्रोजेक्ट है। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, दो तरह के हमको स्लॉट्स मिल रहे हैं। एक तो S3 के हैं, एक S6 के हैं। S3 का मतलब होता है जहां पे 3 लोग आपकी टीम में आएंगे। S6 का मतलब होता है जहां पे 6 लोग आपकी टीम में आएंगे। ठीक है? अब हम और डिटेल में थोड़ा सा और बात करेंगे। टोटल स्लॉट्स कितने होते हैं? 12। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये स्लॉट्स बने 12। तो कुछ तो S6 के हैं जो 6 मेंबर से बढ़ते हैं और कुछ S3 वाले हैं। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो 8 स्लॉट्स जो हैं वो S6 के हैं और 4 स्लॉट्स हैं वो S3 के हैं। ठीक है? अब क्या होगा, जब आप और इनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करके आगे आप कितने भी स्लॉट खरीद सकते हैं और धीरे-धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको लाइफ में एक बार करना है, सिर्फ एक बार। और धीरे-धीरे फिर आप टीम बना के और काम करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है? आपको हर महीने रीपरचेज या हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है यहाँ। ठीक है? ओके। अब जैसे मैंने आपको बोला कि परचेजिंग करनी होती है, मतलब आप कितने भी परचेज कर सकते हो। तो परचेज है मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, आप जानना चाह रहे होंगे। तो फर्स्ट लेवल है, उसकी वैल्यू सिर्फ 10 IGT है।
आईजीटी का मतलब हम डाई लगा सकते हैं, ठीक है। और 10 इंटू 100 आज की डेट में हम लगा लेते हैं आईजीटी को, 100 डाई का वैल्यू है, तो 10 इंटू डाई मतलब 1000 रुपीज में आप अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमको पोल भी लगेगा, तो उसकी वैल्यू थोड़ा सा एडिशनल आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो लास्ट वाला स्लॉट है 12 नंबर का, वो 6426.84 आईजीटी का है। ये मोटा मोटी 6-6.25 लाख का अकेला स्लॉट है, ठीक है। और अगर मैं पूरी 12 लेवल की बात करूं तो लगभग 14-14.5 लाख के पड़ते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरे के पूरे 14 लाख देके सारे के सारे 12 लेवल खरीद लिए, मतलब 12 स्लॉट्स खरीद लीजिए और अपना काम शुरू करिए। अब ऐसा होता है कि नहीं भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है एक साथ, ऑफकोर्स हम अम्बानीज तो नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे लगा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम 4 लेवल से शुरू कर सकते हैं, 5 से 6 से, मतलब जितना भी कुछ स्लॉट्स खरीद के और काम अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, इनकम कैसे आएगी। तो इनकम के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 तरह के स्लॉट है, S6 वाले और S3 वाले। तो S6 में पहले हम देखते हैं कि इनकम कैसे आएगी, ठीक है। तो ये जो रेड बॉल जहां दिख रही है, अगर यहाँ आपके कुछ मेंबर्स आएंगे तो यहाँ आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। जो ग्रीन बॉल जहां आई है 3rd, 4th और 5th में, ये वाली इनकम डायरेक्टली आपको जाएगी, ओके। और जो 6 वाला पर्सन जैसे आएगा ना, ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब एक स्लॉट भरने के लिए आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए, ठीक है। 6 में से 3 इनकम आपको आ गई, बढ़िया हो गया ना, ठीक है। और जो छठवा इनकम है वो ऊपर चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, और ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल मतलब खाली हो जाएगा, फिर से भरने के लिए फिर से नए लोग आएंगे, फिर से इसी के थ्रू आपको मिलेगा, मतलब 6 में से 3 इनकम आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया S6 का प्लान, किस तरह से इनकम आएगी। S3 में भी भाई ग्रीन वाले बॉल्स में इनकम आ रही है ना, तो देखिए S3 में क्योंकि ये वाला है डायरेक्ट रेफरल वाला, ठीक है। तो S3 में जब आपकी जो रेफरल लिंक से लोग आते हैं ना, वही इसमें आके बैठते हैं, तो जब वही आके बैठेंगे तो इनकम भी आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट वाली इनकम भी, अगर S3 में फर्स्ट पर्सन आएगा उसकी इनकम भी आपको आएगी, सेकंड पर्सन आएगा उसकी इनकम भी आएगी, और थर्ड पर्सन जैसे आएगा वो वाली इनकम आपके अपलाइन को जाएगी, मतलब ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा फिर से भरने के लिए, ठीक है। फिर से जैसे जैसे लोग आएंगे फिर से 3 में से 2 इनकम आएंगी। तो हम समझ गए कि S6 में 6 में से 3 इनकम आ रही है, S3 में 3 में से 2 इनकम हमको आ रही है, बढ़िया हो गया। ये वाला जो S6 और S3 वाला मैकेनिज्म है, ये हर S6 और हर S3 के स्लॉट में काम करेगा, चाहे वो फर्स्ट स्लॉट हो चाहे आपका वो 12th स्लॉट हो, समझ गए हम, बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे अगर चलेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, आ रहा होगा शायद, कि भाई अगर मैं कम स्लॉट लेके शुरू कर रहा हूँ 4th, 5th, 6th से, जैसे मैंने बताया, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए देखिए ऑटो अपग्रेड का सिस्टम लाडो जी ने पहले से ही दे दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, जैसे S6 में और S3 में हम अलग अलग देखते हैं, ठीक है। S6 वाले स्लॉट में जब जैसे मैंने बताया था कि 3rd, 4th और 5th इनकम आपको आती है, तो 3rd इनकम आपको आएगी, आप उसे एंजॉय करिए। 4th और 5th इनकम एक बार के लिए, जो भी जो ऑटो अपग्रेड है वो सिर्फ आपका जो लास्ट वाला स्लॉट होता है ना, जैसे 1, 2, 3, 4 आपने खरीदे, तो सिर्फ 4th वाला जो स्लॉट है ना उसमें ही काम करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, जो 2 इनकम है वो होल्ड हो जाएंगी, और आपका जो नेक्स्ट वाला स्लॉट है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने पैसे उसके नहीं दिए, आपने पैसे तो 4th स्लॉट के ही दिए थे, और 5th स्लॉट अपने आप ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने काम किया और आप अपने और आगे बढ़े, और इस तरह से धीरे 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 ऑटो अपग्रेड की हेल्प से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। S3 में ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, S3 में क्योंकि 2 इनकम ही आपको आती है, तो दोनों इनकम, अगर लास्ट वाला स्लॉट आपका S3 का है तो दोनों इनकम एक बार के लिए होल्ड हो जाएंगी, और आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। थर्ड पर्सन जैसे ही आएगा उससे आपका ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, और आपका अब इसके बाद अब जो जितनी भी इनकम आपको आएंगी ना वो सारी आपको वैसे आएंगी, मतलब 6 में से 3 और यहाँ 3 में से 2 इनकम आपको आएंगी, ठीक है। इस तरह से ऑटो अपग्रेड से क्या होता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लाडो जी ने दे दिया है। तो इससे क्या होता है, हम अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत अच्छी चीज हो गई है, ठीक है। अब अगर फास्ट अर्निंग करनी है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ अच्छा तो लग रहा है, अगर मुझे फास्ट अर्निंग करनी है तो मैं क्या करूं, तो फास्ट अर्निंग के लिए हम लोग एक ऐसे ही सजेशन दे सकते हैं कि आप 7 स्लॉट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप 7 स्लॉट से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, 6 स्लॉट तक की पूरी इनकम आएगी, 7 स्लॉट में सिर्फ आपका ऑटो अपग्रेड होगा, और जैसे ही यहाँ पे 6 लोग आएंगे एक बार को आपको इनकम होल्ड होगी, और आपका 8th वाला स्लॉट
ओपन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे क्योंकि आपको 6 स्लॉट की पूरी इनकम और 7 स्लॉट की एक इनकम आएगी, तो एक अच्छी खासी इनकम आपको बनेगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे चल के कि अगर ऐसा कई बार मन में आता है ना कि चलिए ये सब तो ठीक है, एक एडवाइस दे दी जाए कि मैं कितने स्लॉट से शुरू करूं। ठीक है। तो वो वहां वैसे तो ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने स्लॉट लेके शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक एडवाइस के तौर पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप 4 स्लॉट लेके शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। उसमें क्या होगा 1 2 3 4 में कि आपको S6 के 3 स्लॉट मिल रहे हैं और S3 का 1 स्लॉट मिल जाएगा, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 के आसपास हो जाएगा। और अभी फर्स्ट जैसे आपने 4 स्लॉट से शुरू किया और एक पर्सन फर्स्ट पर्सन को ही 4 स्लॉट से शुरू कराया, तो आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन से ही आपको 2,861 रुपीज आएगा। सेकंड पर्सन जैसे आएगा फिर से आपको 2,861 रुपीज आएगा। थर्ड पर्सन आते ही आपको 7,614 रुपीज आएगा। फोर्थ पर्सन आएगा वैसे ही आपको 10,476 रुपीज आएगा। फिफ्थ पर्सन आते ही अगेन आपको 10,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। और टोटल इनकम सिर्फ 5 लोगों के आने से, मतलब आपने 4 स्लॉट से शुरू किया था, 4 स्लॉट से आप सिर्फ 5 लोगों को लेके आए और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 34,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कितनी अच्छी इनकम है। ठीक है। अब ये लगभग 3 गुनी इनकम हो गई। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं ना कि ओ 12,000 इतना देना है, तो हमको लगता है कि ओ ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम सिर्फ 5 लोगों को लेके आए और हमारी इनकम देखिए 34,000 प्लस की हो गई, कितनी अच्छी इनकम है सिर्फ 5 लोगों के आने से। ठीक है। क्योंकि छठवा पर्सन तो जैसे आएगा उससे हमारा ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, है ना, और हम आगे चले जाएंगे। समझ रहे हैं हम? ओके। अब अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा स्लॉट था, अगर और क्योंकि इनकम इतनी अच्छी अच्छी मेरी हो रही है, तो क्या मैं और हायर स्लॉट से शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ऑफ कोर्स आप 5 स्लॉट लेके शुरू कर सकते हैं और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उस केस में 22,000 प्लस हो जाएगा। और अगर इनकम की बात करूं तो अगर आप 5th स्लॉट से शुरू कर रहे हैं और 5th स्लॉट से ही सिर्फ 5 लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 62,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। देख रहे हैं अगेन लगभग 3 गुनी इनकम हो गई ना, बढ़िया। और अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा चाह रहे हैं कि मैं और अच्छा करूं, जब इनकम इतनी अच्छी हो रही है तो मैं क्यों ना कुछ अच्छा शुरुआत करूं, तो अगर आप और अच्छा शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप 6 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं। वहां आपको आपका इन्वेस्टमेंट होगा 40,600 के आसपास, मतलब 41,000 आप मोटा मोटी मान लीजिए। ठीक है। और अगर आपने 6 स्लॉट से शुरू किया है और 6 स्लॉट से सिर्फ 5 लोगों को ही लेके आए और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 1,28,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। हो गया ना? इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम जहां सिर्फ 5 लोगों के आने से आपको लगभग 3 गुने से ज्यादा की इनकम हो जा रही है ना? बढ़िया सिस्टम। ठीक है। तो अगर आप आपको सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी इनकम आ रही है, ओके, तो अब मैं आपको और पावर दिखाती हूँ कितना सुपर 6 का। ठीक है। जब हमने जब 6 स्लॉट से शुरू किया था, सिर्फ 6 पर्सन आए थे, तो कितनी इनकम हुई थी? मैंने कितना बताया था 1,28,000 प्लस की इनकम हुई थी ना। अब वही 6 पर्सन जब आपके 7 स्लॉट में आएंगे तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 2,18,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। और वही 6 लोग जब 8 स्लॉट में आएंगे तो 3,80,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। वही 9 स्लॉट में आएंगे तो 7,69,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। वही 6 लोग सिर्फ 10 स्लॉट में आएंगे तो 12,94,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। वही 6 लोग 11 स्लॉट में आएंगे तो 22,39,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। और वही 6 लोग अगर 12 स्लॉट में आ गए तो आपकी इनकम देखिए कितनी सुंदर हो जाएगी 45,06,000 प्लस की इनकम हो जाएगी, है ना। और अभी रुकिए, अब आप देखिए कि वो 12%, अभी तो मैंने 6 लोगों की बात बताई थी कि 6 लोग अगर इतना आ जाएगा तो इतनी इनकम हो जाएगी। अगर 12 लोग 12 स्लॉट पे हो जाएंगे तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 90 लाख प्लस की इनकम हो जाएगी। मतलब आप करोड़पति बन चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि हमने काम तो थोड़ा सा किया, 6 लोगों को ही लेके आए या 12 लोगों को ही लेके आए 12 स्लॉट पे, लेकिन आप ये देखिए कि इनकम कितनी बड़ी हुई। देख रहे हैं ना। और बल्कि अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आप ये देखिए कि कितने कितने सारे लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं और उसके बाद आपको इनकम कितनी होती है इतनी सी। और यहाँ आपने इतने से लोगों को ज्वाइन करा और इनकम कितनी हुई इतनी सारी। ठीक है। तो ये पावर है मेटावेल की। ठीक है।
अब हम एनएफटी होल्डर्स की बात करते हैं। वो जो हमारा टीएनएस मैंने अभी बताया, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था। इसके बाद हमारे एनएफटी होल्डर जो मैंने बताया था 10% हमारे पूल में जाता है, तो फंड पूल में जाता है, तो वहाँ एनएफटी होल्डर्स को वो एनएफटी का जो बेनिफिट है ना, वो रॉयल्टी मिलती है। और वो अगर आप रॉयल्टी का पार्ट बनते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका जो फोन है इसमें ही आप टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क की वॉलेट्स हैं, कोई भी वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके फ्रेंड जो भी आपको इस मीटिंग में लेके आए हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। और साथ में चाहिए आपको कुछ सीएस एंड पोल। ठीक है, सीएस पोल के थ्रू आप ज्वाइन कर पाएंगे। वो भी आपके जो फ्रेंड है वो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, जिस भी स्लॉट से आपको स्टार्ट करना है उतना आईएनआर जितना इन्वेस्टमेंट है, आईएनआर क्योंकि अभी आपके पास सीएस नहीं है, बोल नहीं है, तो आप आईएनआर है, आप आईएनआर उनको दे दीजिएगा और वो रिटर्न में आपको सीएस और पोल दे देंगे। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 12 वर्ड्स की मिलेगी, की फ्रेजेस मिलेंगे। ठीक है, उनको आपको संभाल के रखना है। वर्ड्स ऐसे ही मिलेंगे जैसे यहाँ दिख रहे हैं ना, टैटू, मंथ, रूम, इस तरह के कुछ वर्ड्स मिलते हैं अलग अलग। सभी की जो कीज है ना वो अलग अलग होती हैं, तो सबके अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो आपके अपने जो कीज है ना वो संभाल के रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। जो आपको फ्रेंड यहाँ ज्वाइन करवाने हैं उनके साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अभी अभी का आपका वॉलेट जब आप स्टार्ट करेंगे तब खाली है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा ना, जब आप काम करेंगे उसमें बहुत एसेट आ जाएगी, तब अगर मान लीजिए वो कीज किसी और के पास होंगी तो वो उनका एक्सेस भी आपके अकाउंट में हो जाएगा, मतलब वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि उसको आप संभाल के रखें और अच्छे कैपिटल लेटर में संभाल के अपने लॉकर में रखें कि हाँ ये मेरी लेवल लॉकर की है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं और आगे बात करती हूँ तो एक और हमारा प्रोजेक्ट है मेटाविल में। जैसे मेटाविल एक इकोसिस्टम है ना, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। तो टीएनएस प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, फंड पूल बता दिया। ठीक है, अब ये सीएस जो है ना, ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये सीएस कॉइन है, जैसे मैंने बिटकॉइन की बात की थी ना कि एक टाइम 7 रुपए का था, अभी 1 लाख रुपए ट्रेड कर रहा है वगैरह वगैरह। ऐसे ही सीएस जब 2022-23 में लॉन्च हुआ था तो सिर्फ 22-23 रुपए का था, और आज की डेट में लगभग 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और अभी कुछ नहीं, अभी तो ये बहुत, इसकी वैल्यू बहुत आगे जाएगी, ये मतलब नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा। क्यों बनेगा ये बिटकॉइन? क्योंकि इसका यूज केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी जो सीएस है उसका अभी आप देखिए कि मेटा प्लेस में, एनएफटी में, बूस्ट, टी&एस और व्हील एकेडमी हमारे आने वाली है, डब्ल्यू डेस्क, मतलब हर जगह उसका यूज हो रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हैं ना कि जिस वाले कॉइन का या जिस चीज का बहुत जगह यूज है, तो वो तो उसका तो डिमांड बढ़ती है ना। साथ साथ में ये क्रिस्टल कामी, ये एक और नया प्रोजेक्ट है, क्रिस्टल कामी गेम है। तो इस गेम को अभी हम लोग खेलते हैं और इससे भी हमको कुछ बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट या हमको एयर ड्रॉप्स मिलने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आप यहाँ मेटाविल ज्वाइन करते हैं, आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा कि मुझे क्रिस्टल कामी गेम भी उसमें डाउनलोड करवा दे टेलीग्राम में, और वो अपना रेफरल लिंक देके आपको ये वाला गेम डाउनलोड करवा देंगे। आप इस गेम को खेलिए और खूब आगे बढ़िए। ठीक है, और अब हम चलते हैं कि अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, कई लोग सोचते हैं, स्पेशली जो न्यू लोग आए होंगे ना, उनके दिमाग में ये चलता है कि पैसे आ जाते हैं क्योंकि आईजीटी के फॉर्म में आ रहे हैं या सीएस या डाई के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम निकालेंगे कैसे कैसे? क्योंकि हम लोग तो आईएनआर में डील करते हैं ना, अपन लोग तो रुपीज में डील करते हैं, आईएनआर में, है ना। तो निकालने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉलेट टू वॉलेट या तो ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब आपको अगर डाई चाहिए और मेरे पास डाई है, आपके पास आईएनआर है, तो आप मुझे आईएनआर दीजिए, मैं आपको डाई दे दूंगी, हो गया वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज। या फिर अगर आपके पास बहुत सारा आपने कमा लिया है और अब आपको उसको एनकैश करना है, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है हमारे, बाइनेंस है, बिटगेट है, वहां जाके आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो अपने डाई को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज है वहां से डाई खरीदनी है वो भी कर सकते हैं। और ये सारा बहुत इजी प्रोसेस है, हमारे यहाँ हर मॉर्निंग मीटिंग में सिखाया, मतलब हमारे यहाँ मॉर्निंग मीटिंग में सिखाया जाता है, स्पेशलाइज्ड सारे लीडर्स हैं इसके, तो वो भी एक बार अगर आपको करना आ गया और यहाँ सिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम और आगे चल के बात करते हैं, तो जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं ना, और एक बार अगर बैठ जाए तो व्हाट्सएप देखने लगे या फेसबुक, तो शायद 1 आध घंटा ऐसे ही निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। अब यही वाला टाइम अगर मैं यूटिलाइज करने लगूं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और इसके अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने लगूं, तो अच्छा है ना, वहां से मुझे इनकम भी आएगी, कितना अच्छा हो जाएगा और मेरा सर्कल भी बढ़ेगा।
तो कौन इनकम करना नहीं चाहता, ठीक है ना? और यहाँ अगर टेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमको सिखा दिया जाता है, तो जो भी नए आते हैं, जैसे हम लोग शुरू में आए थे ना, तो हमको वॉलेट बनाने नहीं आते थे, हम लोग को डाई खरीदना या एक्सचेंजेस पे काम करना नहीं आता था। तो क्या हुआ, 6:55 पे जो मॉर्निंग में सेशन चलते हैं ना, वहाँ डिफरेंट जो हमारे स्पेशलाइज्ड लीडर्स है ना, हर एक अलग-अलग चीज़ में जिनकी स्पेशलाइजेशंस है ना, वो आके यहाँ पे सेशंस लेते हैं और वो हमको चीजें सिखाते हैं। हम उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और वो हमको सिखाते हैं। तो 6:55 AM पे हमारा लर्निंग सेशन चलता है मॉर्निंग में, और 8:25 इवनिंग पे, और ये सारे नॉन स्टॉप चलते हैं। और इवनिंग में जैसे आज का रोज कोई हमारे यहाँ के प्लान प्रेजेंट करता है, तो आप अपने लीडर जो भी आपके नए प्रोस्पेक्ट्स उनको आगे इस मीटिंग का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ से वो प्लान समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और फिर वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारी ये जो टीम ईगल की जो मीटिंग है ना, ये बहुत सपोर्टिव है। मतलब 60-70% काम हमारी ये मीटिंग से कर देती है। लर्निंग सेक्शन यहाँ से हमारा हो जाता है और सिर्फ 10-20% हमारा काम बचता है, जो हम प्रोस्पेक्ट को हम थोड़ा सा बताएं, ठीक है ना? तो यही बात करी थी मैं, हमारा बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, सॉरी बहुत सपोर्टिंग टीम है हमारी, ठीक है? अब कमाने के साथ साथ हम सभी लोग घूमते फिरते भी हैं, ठीक है? तो ये टीम ईगल है, एलडीपी है, दिल्ली की एलडीपी हुई थी, और देखिए कितने सारे लोग हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो वहां एलडीपी तक जा पाए थे। मैं वो पीछे दिख रही हूँ, मैं देखिए, ठीक है? तो ये हम सब लोग वो हैं जो हम लोग जा पाए थे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाए थे उस टाइम, भाई किसी की सबके अपने अपने कई बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो देखिए टीम ईगल का ना धीरे धीरे हम टीम ईगल बढ़ती जा रही है, ठीक है? सो ये दिल्ली एलटीपी की अगर मैं बात करूं तो ये वो थी, ठीक है? ये उदयपुर ट्रिप था, ठीक है? बहुत मजा आया हम लोगों को। एक लग्जूरियस लाइफ होती है, इतना अच्छा मान सम्मान मिलता है, इतने सारे अपने जैसे लोग, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लोग मिलते हैं, और इतनी बड़ी मतलब आप देख रहे हैं ना, नीचे वाली पिक्चर आप देखिए, वो होटल के सामने हम लोग ने खींची थी। जगह कम पड़ जाती है, इतने सारे लीडर्स हो जाते हैं, तो सब इतने छोटे छोटे आ रहे हैं ना, बहुत मजा आता है। आप एक बार ज्वाइन करेंगे और आप इन टूर का हिस्सा जब बनेंगे ना, तब आप उसको फील कर पाएंगे कि एक्चुअली क्या था। ये गोवा का ट्रिप हुआ था, सबसे पहले गोवा का ट्रिप यही वाला हुआ था। तो यहाँ देखिए कितने, तो पहले गोवा का हुआ, फिर बाद में अलग अलग लीडर्स अलग अलग ट्रिप्स होते रहे। देखिए आप देख रहे हैं ना, संख्या हर जगह बढ़ती जा रही है और सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ टीम ईगल में, हम पैसे भी कमा रहे हैं, मान सम्मान मिल ही रहा है, और फिर इंजॉयमेंट हो रहा है, और फुल टू एंजॉयमेंट हो रहा है। और आप देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। हम अच्छे अच्छे लग्जूरियस होटल में रह रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल बजट में। इसके लिए हमको कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा, ठीक है? फिर ये देखिए दिल्ली का भी मेगा सेमिनार हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, और कितना मतलब बहुत ही अच्छा हुआ था। तो अगर आप भी इसका पार्ट बनेंगे तो आप भी इन सारे सेमिनार्स का पार्ट बन सकता है। ये मुंबई ट्रिप हुआ था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ये देखिए हम लोगों ने देखा है, अरे बहुत ही मजा आता है, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। और ये वाली दिल्ली एलडीपी हुई थी, कितने सारे लीडर्स हैं, आप देख रहे हैं कितना एंजॉय करते हैं सभी लोग। आप क्या एक फैमिली जैसे हो गए। तो आप सब लोग एक दूसरे के बाद जब ट्रिप में मिलते हैं ना, तो सब खूब एंजॉय करते हैं। अब अगर मैं टेस्टिमोनी की बात बताऊं, तो ये देखिए 1 डे की इनकम, मतलब चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ, सब बढ़ चढ़ के इनकम करते हैं। तो एक एक दिन की इनकम की बात कर रहे हैं ये हम, ठीक है? सो एक दिन की इनकम बॉबी मैम की अगर मैं बताऊं तो 3,35,000 प्लस की इनकम है। अगर मैं यूसुफ सर की इनकम की बात बताऊं 1 डे की, तो 1,69,000 प्लस की इनकम है। अगर राम सर की बताऊं तो 6,04,000 प्लस की इनकम है। विशाल सर की बताऊं तो इनके बारे में तो इनकम तो क्या, इनकम तो सर कर ही रहे हैं भरपूर। सिर्फ 26 डेज में सर ने अपना 12 स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। और चैतन्य सर उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने 56 डेज में कंप्लीट किया, और उन्होंने अपना गाइड किया अपने भाई विशाल सर को, और उन्होंने सिर्फ 26 डेज में अपना 12 स्लॉट कंप्लीट किया। 12 स्लॉट कंप्लीट करना इज अ बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ 56 डेज में या 26 डेज में कंप्लीट करना, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और एक और अगर टेस्टिमोनी की बात करें, तो हमारे सुरेश तिवारी सर ने सिर्फ एक ही दिन में 11 लाख प्लस की इनकम करी है। तो ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी इनकम है। ये कुछ ऐसा हाइप वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली लोगों ने की है, और हम लोगों ने देखी, हम लोग के सामने हुई है ये। सो कंग्रेचुलेशन है, आप इतने अच्छे सिस्टम का एक पार्ट बनने जा रहे हैं, जहां पे स्काई इज द लिमिट, कितनी भी इनकम आप कमा सकते हैं।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे ट्रिप बुक हो गए हैं, आगे आने वाला कोई ट्रिप है क्या? तो ऑफ कोर्स हमारे पास थाईलैंड का ट्रिप है, जो आप अचीव कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। 4 नाइट 5 डेज़ का ट्रिप है, जहाँ 6 स्लॉट पे अगर आप हैं और 6 स्लॉट पे 6 पर्सन ही आ जाते हैं, तो आपका ये टूर अचीव हो जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड जा सकते हैं। ठीक है? तो इसका अभी टाइम चल रहा है, आप अभी भी जॉइन करके इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर अब हम आगे चलेंगे कि भई आपको अभी तक मैंने आपको बिज़नेस प्लान बताया कि अब आपको कितने स्लॉट से शुरू करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है? 4 स्लॉट से शुरू करना है मतलब 12,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, 5th स्लॉट से शुरू करना है मतलब 22,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, या 6 स्लॉट से शुरू करना है मतलब 41,000 प्लस की इन्वेस्टमेंट के साथ। डिसीजन आपका है। ठीक है, आपको सेविंग करनी है या बिज़नेस करना है, इतनी छोटी-सी सेविंग का तो आज के ज़माने में कोई मतलब ही नहीं है, हार्डली कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? इससे अच्छा है कि अगर इतनी छोटी इनकम से मैं एक अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ, जहाँ से मैं लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स एक इंटेलिजेंट डिसीजन यही होता है कि मैं ऑफ कोर्स एक बिज़नेस शुरू करूँ, ठीक है? तो ये आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस स्लॉट से शुरू करना है। आज ही अपना बिज़नेस शुरू करके अपनी ड्रीम लाइफ़ जीना शुरू करिए। आपने जितनी भी ड्रीम्स है उनको पूरा करना शुरू करिए। और अब ये वाला फ्यूचर हो जाता है हमारा, जहाँ पे इतनी सारे डॉलर्स बरसने लगते हैं और हमारी लाइफ का जो एरोप्लेन है वो एकदम आगे की साइड जाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा कमाएँ। ठीक है? अब डिसीजन अगर 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं मेन, कि अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भई मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मुझे ज़रूरत है ना पैसे की, तो अगर अब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो कब करेंगे? और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भई मुझे ही तो करना पड़ेगा। मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो है ना, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और तीसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने आप से कि अगर मेटावेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस और हैं, लेकिन मैंने अभी आपको यूएस में इम्पोर्टेंट फीचर्स बताए कि यहाँ तो किसी भी तरह की कोई लिमिट ही नहीं है। इतने अच्छे फीचर्स हैं, आप स्काई इज़ द लिमिट, आपको जितना चाहे उतना काम करिए और उतना पैसा कमाइए। मतलब एक भवसागर जैसे बोलते हैं ना, इतना बड़ा है, आपको जितना उसमें से निकालना है निकालिए, खोदिए, जितना डॉलर चाहिए उतना निकालिए। सो आप अपना डिसीजन लीजिए और आज ही अपना बिज़नेस शुरू करिए। ठीक है? और इस सब के साथ ही मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलती हूँ और अपना प्रेज़ेंटेशन खत्म करती हूँ। ठीक है? सो थैंक यू ऑल सो मच। आप लोगों ने मुझे सुना, इतने टाइम के लिए सुना, और अब हम चलते हैं हमारी सुमलता मैम के पास। मैम, ओवर टू यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सारिका मैम। आपने इतना अच्छा प्लान बताया हमारे दोस्तों को और बिज़नेस बताया कि ये लोग यहाँ से कैसे बिज़नेस कर सकते हैं और हम कैसे कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सभी गेस्टों के समझ में आया होगा यहाँ से कि हमें क्या करना है, कहाँ से डिसीज़न लेना है। देखो दोस्तों, सही सोच, सही समय और सही तरीका, इन तीनों की मदद से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो डिसीज़न आपका है, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस बिज़नेस में आप ग्रेब कर सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो रही है। तो दोस्तों, आपको हैंड रेज़ के माध्यम से मैडम का धन्यवाद करना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बिज़नेस बताया हमें कि हमें कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी मैडम के सम्मान में हैंड रेज़ करती हूँ, क्योंकि हैंड रेज़ तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सिंपल तरीके से बिल्कुल शुद्ध हिंदी में एक-एक चीज़ मैडम ने समझाई, तो आप लोगों की बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं भी आया, जिस भी साथी ने आपको इनवाइट किया है, आप उनके सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने समझ में ला सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म सबके